नमस्कार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में झारखंड की जनजातियाँ के महत्वपूर्ण बिंदु का प्रथम पाठ दिया जा रहा है, जो आपके तैयारी में काफ़ी सहायक होगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए इसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितनी प्रकार की जनजातियां पाई जाती है? तो झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती। कितनी प्रकार की? 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। झारखंड की कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति के श्रेणी में रखा गया है? आदिम जनजाति के श्रेणी में रखा गया है। तो ये टोटल 8 है। 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। झारखंड का जनजातीय समाज कैसा है? झारखंड का जनजातीय समाज है जो पितृसत्तात्मक। कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज है। झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की है? झारखंड की अधिकांश जो जनजातियां हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? संथालों में कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथालों का वर्ष किस माह से शुरू होता है? संथालों का वर्ष जो है आषाढ़ माह से शुरू होता है। कब से? आषाढ़ माह से। संथालों का त्यौहार किस चीज़ से प्रारंभ होता है? संथालों का जो त्यौहार है एरोक त्यौहार से प्रारंभ होता है और ये बीज बोने से संबंधित है। दामिन कोह का संबंध किस जनजाति से? दामिन कोह का संबंध जो है संथाल जनजाति। किससे? संथाल जनजाति से है। संथाल किस प्रजाति से संबंधित है? संथाल जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी है। क्या है? ओल चिकी। इसके आविष्कार करने वाले हैं रघुनाथ मुर्मू। संथाल गांव का प्रधान क्या कहलाता है? संथाल गांव का जो प्रधान होता है उसको मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। संथाल समाज में किसे विश्व विधाता माना जाता है? तो संथाल समाज में ठाकुर जी को विश्व विधाता माना जाता है। संथाल में विवाह को क्या कहा जाता है? संथाल में विवाह को बापला कहते हैं। क्या कहते हैं? बापला कहते हैं। जादव पाटिया चित्रकला किस समाज से संबंधित है? जादव पाटिया चित्रकला जो है संथाल से संबंधित। किससे संबंधित है? संथाल से संबंधित है। संथाल समाज कितने हड़ों वर्ण या वर्ग में विभक्त है? तो संथाल समाज जो है 4, जिसमें किस्कू हड़, सोरेन हड़, मुर्मू हड़ और मरूडी हड़, ये 4 कुल 4 हड़ में ये विभक्त है। संथालों में किस प्रकार के विवाह को गंभीर अपराध माना जाता है? संथालों में जो है समगोत्रीय विवाह को गंभीर अपराध माना जाता है। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? संथाल जनजाति में जो है 8 प्रकार का विवाह प्रचलित। कितने प्रकार के? 8 प्रकार का। संथाल जनजाति में कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये विवाह है क्रिंग बापला। कौन सा विवाह है? क्रिंग बापला इसमें सर्वाधिक प्रचलित है। संथाल जनजाति में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ये वधू मूल्य संथाल जनजाति में पोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पोन के नाम से वधू मूल्य को जानते हैं। संथालों का सर्वप्रमुख देवता कौन है? संथालों का सर्वप्रमुख देवता सिंह बोंगा है। कौन है? सिंह बोंगा है। संथालों का दूसरा सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो संथालों का दूसरा सर्वप्रमुख देवता मरांग बुरू। कौन है? मरांग बुरू। संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन है? संथालों का मुख्य ग्राम देवता को जाहेर एरा क्या कहा जाता है? जाहेर एरा। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नाइके होता है। कौन होता है? नाइके होता है। संथाल गांव का प्रधान क्या कहलाता है? ये धार्मिक प्रधान हुआ, ये प्रधान हुआ।
तो संथाल गांव का प्रधान जो है मांझी कहलाता है। संथाल समाज में सबसे कठोर सजा को क्या कहते हैं? संथाल समाज में सबसे कठोर सजा को बिठलाह कहते हैं। यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल जनजाति की युवागिरी को क्या कहते हैं? संथाल जनजाति के युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति जो है उरांव है। कौन है? उरांव है। उरांव जनजाति की भाषा क्या है? उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक है। क्या है? उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक है। उरांव जनजाति को किस मूल का माना जाता है? उरांव जनजाति को जो है द्रविड़ मूल का माना जाता है। किस मूल का? द्रविड़ मूल का। उरांव जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति की पंचायत को पंचोरा पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचोरा पंचायत कहा जाता है। घुमकुड़िया किस जनजाति का युवागिरी है? घुमकुड़िया जो है उरांव जनजाति का युवागिरी है। किस जनजाति का? उरांव जनजाति का। उरांव लोग स्वयं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उरांव लोग स्वयं को स्थानीय भाषा में कुड़ुक कहते हैं। कुड़ुक इनकी भाषा भी है और अपने को ये कुड़ुक स्थानीय भाषा में कुड़ुक भी बोलते हैं। उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ था? उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान रोहतासगढ़ था। कहाँ था? रोहतासगढ़ था। उरांव जनजाति में त्योहार के अवसर पर पुरुष एवं महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुष एवं महिलाओं के द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसमें केरिया पुरुष के द्वारा और घनरिया ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। उरांव जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? उरांव जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। उरांव लोग लड़कों के घुमकुड़िया को क्या कहते हैं? लड़कों के घुमकुड़िया को जोंख एरप्पा। क्या कहा जाता है? जोंख एरप्पा। उरांव लोग लड़कियों के घुमकुड़िया को क्या कहते हैं? और लड़कियों के घुमकुड़िया को यहाँ पेल एरप्पा कहा जाता है। लड़कों के घुमकुड़िया को जोंख एरप्पा और लड़कों के घुमकुड़िया या सूतनागर को पेल एरप्पा कहते हैं। घुमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार दिया जाता है? घुमकुड़िया में जो प्रवेश दिया जाता है प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है। उरांव जनजाति में नाच मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति में नाच मैदान को अखड़ा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अखड़ा के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ कब होता है? उरांव जनजाति में जो है वर्ष का प्रारंभ जो होता है धनकटनी के बाद ये पड़ता है नवंबर दिसंबर में। धनकटनी के बाद यहाँ वर्ष का प्रारंभ होता है। उरांव जनजाति में विवाह का कौन सा रूप सर्वाधिक प्रचलित है? उरांव जनजाति में विवाह का सर्वाधिक जो प्रचलित रूप है उसको आयोजित विवाह कहते हैं। क्या? आयोजित विवाह कहते हैं। उरांव जनजाति में साल में एक बार प्राय जनवरी में कौन सा संस्कार होता है? तो इसे हड़बोरा संस्कार के रूप में जाना जाता है। कौन सा संस्कार? हड़बोरा संस्कार के रूप में साल में एक बार होता है और ये जनवरी माह में। उरांव जनजाति का मुख्य देवता कौन होता है? उरांव जनजाति का मुख्य देवता धर्मेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धर्मेश कहलाते हैं। उरांव जनजाति का धार्मिक प्रधान व पुजारी कौन होता है? धार्मिक प्रधान और पुजारी यहाँ पाहन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाहन कहलाता है। उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति के मुख्य पूजा स्थल को सरना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सरना के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा जो है शासन में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? शासन में निवास करती है। उरांव जनजाति के गांव के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं पाहन और कौन कौन होते हैं? पाहन और महतो। उरांव जनजाति के गांव के 2 प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? तो पाहन और महतो। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? झारखंड की जनजातियों में जो है सर्वाधिक विकास जो हुआ है उरांव जनजाति का ही हुआ है। सबसे अधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ है। उरांव जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में गोत्र को किल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किल्ली कहा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा
और आपको पसंद भी आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड, खुश रहें, मस्त रहें।